भाइयों को जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम आज बात करने वाले अहिर धाम जीरो के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे रजामला युद्ध जो हुआ था उस चीज़ के बारे में उस पर एक मूवी बन रही है, जो कि हमारे जवान हैं उनके सम्मान के रूप में नाम नहीं दिया गया है। जैसे कि वीर अहिर होना चाहिए, फिलहाल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने एक सब वीर बहादुर ही किया है, ऐसा होना चाहिए। ज़्यादातर आवाज़ उठाएं, लोगों को शेयर जरूर करें वीडियो को। आज ही के दिन 5 अगस्त 1948 को कर्नल एच.सी. टेलर साहब ने इस पलटन यानी 13th बटालियन ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट इसको खड़ा किया। तो अपने रेजिंग डे यानी स्थापना दिवस को मनाने के लिए ये इस पलटन की सारी अहिर सरदारी यहाँ इकट्ठी हुई। सन 1962 का जो युद्ध है चीन के साथ, वो एक बड़ा दर्दनाक और दुखती लग है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की फौज की। लेकिन उस युद्ध में भी एक ऐसा मोर्चा था जहां पर हिंदुस्तान के नाम को हिमालय की चोटियों पे बुलंद कर दिया था। एक पलटन, एक छोटी सी टुकड़ी चार्ली कंपनी 13th बटालियन वीर अहिर, इन्होंने अपने से 10 गुना ज्यादा दुश्मन को रोका था और आखिरी गोली, आखिरी आदमी, आखिरी सांस तक वहां डटे रहे। आप हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया का जो मिलिट्री हिस्ट्री है, जो सैन्य इतिहास है, उसमें जो फाइनेस्ट लास्ट है, मतलब अंतिम सांस तक जो लड़ा गया, ऐसा मोर्चा ये रजामला का है। दुनिया के 8 ऐतिहासिक लास्ट स्टैंड्स में एक रजामला है और आजाद भारत का तो रजामला से बढ़िया लास्ट स्टैंड आपको कहीं न सुनने को मिलेगा न पढ़ने को मिलेगा। उन चोटियों पे जहां हमारे पास में असला बहुत पुराना था, सीमित था, लेकिन जज्बा और हौसला बहुत जबरदस्त था। आपको ताज्जुब होगा, आज तक के सैन्य इतिहास में ये अकेला एक ऐसा युद्ध है जहां एक ही मोर्चे पर 4.5 घंटे के युद्ध में एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 2 मैच डिस्पैच हुए। एक असाधारण युद्ध जहां पर दुश्मन ने उनका सम्मान करा। आपको ताज्जुब होगा, सूबेदार सरदार सिंह साहब और उनके 5 जवानों को और नायक गुलाब सिंह और सिंह साहब, उनके पार्थिव शरीरों को इस रूप में सम्मान दिया था कि कंबल से दुश्मन ने ढका और जो है बैनर को वहां पैक कर दिया उनके सिरहाने पे और ब्रेल लिखा। इससे बड़ी देखो क्रूर दुश्मन, इससे बड़ा सम्मान किसी सैनिक का क्या कर सकता है। 120 वीर बहादुर अहिर होना चाहिए। मिला था ब्रिगेड हेडक्वार्टर से कि आप वापिस आ जाओ। मेजर शैतान सिंह जी भी यही चाह रहे थे कि सीओ का हुक्म था, लेकिन उन रण बहादुरों ने, 3 प्लेटून कमांडर्स ने, उनके सेक्शन कमांडर्स ने मना कर दिया कि युद्धवंशी छाती में गोली खा लेगा, पीठ में नहीं खाएगा। हम अपने माँ के दूध को नहीं लजाएंगे, हम अपनी जाति को नहीं लजाएंगे और हम ये युद्ध डट के लड़ेंगे यहाँ पे। मेजर शैतान सिंह को उनकी जिद को मानना पड़ा और मेजर शैतान सिंह, ठीक है जवानों, अगर तुम ये चाहते हो तो यही होगा। दोस्तों मैं